हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने आगामी पेपर्स के लिए बहुत अधिक पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उसी पढ़ाई को मैं और तत्पर करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क बुक की यहाँ पर एमसीक्यूज क्लासेस लानी शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक बार दे चुका हूँ जिसमें कि मैंने 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करा हुआ था। आज हम आगे के 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं इसको आपके छोटे छोटे भाग में आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिए हुए हैं, जैसे कि वीडियो पेपर में बने हुए थे लेंदी क्वेश्चन, उस प्रकार के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है और आंसर बताने में भी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने 25-25 क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके पिक करा हुआ है और जिससे कि वीडियो छोटी बने और जिसे देखने में आसानी हो और बोरियत भी ना आए। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट का। तो उसको आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो कि 26वां क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो दोस्तों, इसमें अंतरिम सरकार के जो विपक्ष के नेता थे उनमें इन ऑप्शनों में से कौन सा था। तो आप सभी के पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इनमें से कोई भी यहाँ पर क्या था, अंतरिम सरकार का सदस्य विपक्ष का नेता नहीं था। अब दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ, जो हमारा आज का 27वां क्वेश्चन रहने वाला है वह है उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के विषय में सत्य कथन को चुने। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ वीडियो के पेपर में पूछे गए थे। इसमें कहा गया है कि बुरांश के वृक्ष में कि यह एक सदाबहारी वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है। तो दोस्तों, इन चारों में से अब यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इन चारों कूटों में से बुरांश के संबंध में कौन सा कूट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, 27वें क्वेश्चन का जो आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, पहला तो क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया गया है इसमें कि ऑप्शन ए कि यह एक सदाबहार वृक्ष है। उसके बाद अगर बात कहूँ कि इसकी वृक्ष की जो ऊंचाई है दोस्तों क्या होता है, 20 से 25 फीट तक होती है, बिल्कुल सही दिया गया। तो हमारा कूट 1 और 2 दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही रहने वाले हैं। तो 27 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो उत्तराखंड या किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो जो पद की गोपनीयता को शपथ ग्रहण करते हैं तो वो किसके तहत करते हैं, अनुसूची 3 के तहत ये की जाती है। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आगामी पेपर्स के लिए क्वेश्चन कि जो मुख्यमंत्री है तो संविधान की जो अनुसूची 3 है उसके तहत पद की ये गोपनीयता या शपथ ग्रहण करते हैं। अगला हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था। तो दोस्तों, आपने अगर पुराने पेपर लगाए हुए हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इस समय कौन सा कुमाऊं कमिश्नर था, यही पूछा गया है। तो आप सबको ध्यान रखना है, 1840 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो क्या करा गया था, श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया था। अब इस समय जो हमारे कमिश्नर होंगे कौन होंगे, विलियम ट्रेल के समय विलियम ट्रेल के समय नहीं हुआ दोस्तों, ये हमारा जो हुआ था ये किसके समय हुआ था, तो लुसिंगटन, जो जॉर्ज लुसिंगटन थे उनके समय ये चीज़ हुई थी। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जी जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है इसका जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है, तो वे होते हैं हमारे कौन, मुख्यमंत्री। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अगर हमारे पास 31वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था दोस्तों वीडियो के पेपर में। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके तहत होती है, अनुच्छेद कौन किसके तहत होती है, और यहाँ पर दिया गया महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का प्रावधान। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो उच्च न्यायालय का प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 में किया गया है। जबकि अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जो अनुच्छेद 155 है इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। उसके बाद अगर बात करूँ तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करी गई है वो 165 में करी गई है। अब बचा हमारे पास क्या, राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, ये किस में करी गई है, 164 में राज्यपाल की नियुक्ति का यहाँ प्रावधान किया गया है। तो जो इसका सही कूट रहने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ए आंसर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों 164 के तहत, महाधिवक्ता की नियुक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों क्या होता है हमारा जो 31वां क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो सही आंसर ए रहेगा। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर 155 बताया था। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है 164 के तहत। और अगर बात करूँ दोस्तों कि यहाँ पे महाधिवक्ता की नियुक्ति तो
165 के तहत, और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों यहाँ पर करी गई है तो ये होगी हमारे 155 के तहत, और उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है दोस्तों वो किसमें किया गया, 214 में किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारे 31वें का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला हमारे पास जो 32वां क्वेश्चन है वह है उत्तराखंड राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की जो संख्या है वो क्रमशः कितनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी, 3 सीटें यहाँ पर हैं। आप दोस्तों आपका काम क्या है इसमें कि जो लोकसभा की जो हमारी 5 सीटें हैं उत्तराखंड राज्य में वे कहाँ कहाँ पर हैं, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें 33वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय हेड हमारा हाईकोर्ट है वह नैनीताल में स्थित है। अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी दोस्तों कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में अब इसको स्थापित किया जाएगा। अभी कहाँ पे है हमारा नैनीताल, अब हमारा नैनीताल जो हमारा शहर है उसमें यहाँ पर ये है। अगर हमारी बात करें 34वां क्वेश्चन दोस्तों ये क्या है, तो वो है उत्तराखंड विधानसभा में सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही का चुनाव करें। तो विधानसभा के सदस्यों के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिए गए हैं। विधानसभा की सदस्यों के लिए योग्यता वही होती है जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तीसरा दिया गया वह जन्म से बाहर का नागरिक होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल सही है। वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों जो 34वें का जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला कौन सा, दूसरा और चौथा। कि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि जो 34वां क्वेश्चन है इसका जो हमारा बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल दूसरा चौथा। मतलब कि पहला तो ये बात है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर दूसरा हमारा दिया गया विधानसभा की सदस्यता की जो योग्यता वही होती हैं कि जो लोकसभा की सदस्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है। अब ये वह जन्म से बाहर का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है। अब अगला बात करें दोस्तों, मैंने बता दिया सभी को इसका आंसर क्या रहने वाला है, दूसरा और चौथा यहाँ बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन है दोस्तों वह है वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने मंडल तथा कितने हमारे ज़िले हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कितने मंडल है, 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। और जिलों की संख्या कितनी है, जिले हमारे कितने हैं, 13 जिले हैं, जिसमें से 13 जिले हैं हमारे पास, जिसमें से 7 जिले हमारे गढ़वाल में हैं और 6 जिले हमारे क्या हैं, कुमाऊं में हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है, गढ़वाल में कितने 7 जिले हैं और कुमाऊं में कितने जिले हैं, हमारे 6 जिले हैं। 36वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करने वाला है वे कौन है, तो वे हैं हमारे कौन सा, 36वें को जो आंसर रहने वाला दोस्तों वे रहने वाला डी, महाधिवक्ता जो है वो राज्यपाल के क्या करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल कभी भी इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है अपने पद से। तो याद रखने वाली बात है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करने वाला कौन है, महाधिवक्ता। अगली बात मैं कहूँ दोस्तों, अगर 37वां क्वेश्चन है वह है बुरांश वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी को पता होगा कि बुरांश का जूस जो है, बुरांश का जो रस है बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे उत्तराखंड और वरन हमारे पूरे भारत में बहुत बिकता है। क्यों बिकता है, क्योंकि ये हृदय रोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत लाभकारी होता है हृदय रोगों के लिए। तो आप सभी को ध्यान रखना कि बुरांश का जो फूलों का जो रस होता है वो हृदय रोगों से बचाने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारे पास 38वां क्वेश्चन है वह है उत्तराखंड के, अब आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, यहाँ पर जिले दिए गए हैं। आप सभी को क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो इनके गठन है ये कब हुआ था ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि हरिद्वार का जो गठन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 28 दिसंबर 1988 को। उधम सिंह नगर 1995, 30 सितंबर 1995 को। अब दोस्तों याद रखना चंपावत और रुद्रप्रयाग दोनों को आपको दोस्तों याद रखना है कि एक का हुआ था 15 सितंबर को और दूसरे का दोस्तों कहाँ पर हुआ था, दूसरे का हुआ था हमारा 15 सितंबर को, और एक का हुआ था हमारा कब, 16 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं है, हमें जहाँ तक परीक्षा में दिया गया था तो ये 18 सितंबर की इसकी डेट दी गई है। तो आप देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या दिया गया है यहाँ सूची में। तो 38वें का दोस्तों जो आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ए। अब ए का आंसर के अनुसार क्या होगा कि ए का 3 बिल्कुल सही है, बी का 1 30 सितंबर 1995 और सी का 2। आप सभी को पता होगा चंपावत की जो स्थापना होती है 15 सितंबर को होती है, जबकि रुद्रप्रयाग की 16 सितंबर दोस्तों इसमें कही गई है। तो आप सबको याद रखना कि ये 16 सितंबर को नहीं है, ये हमारा क्या है, इसकी डेट दोस्तों 16 सितंबर अभी तक कोई भी बुक में नहीं दी गई है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको इसको करेक्शन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि रुद्रप्रयाग जिले का जो गठन हुआ था वो 15 सितंबर और 18 सितंबर 1997 में से कौन सी डेट इसकी सही रहने वाली है। और
जैसे आपको मैंने इस बुक के अनुसार दे दिया आंसर कि इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। हमारे पास अब 39वां क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, वे है उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिया गया है, एक, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में से शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। दोस्तों वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग दोस्तों आप क्या हो गए 61% भूभाग पर ये लागू हो चुकी है। इसको हमने देखना होगा। अगर परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं तो दोस्तों ये गलत है, ये आते हैं। अगर हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा कूट यहाँ पर दिया गया, अपराधों की जाँच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, तो दोस्तों ये नहीं होता है, तो आप सबको ध्यान रखना है। तो जो हमारा 39वें का जो ऑप्शन हमारा दोस्तों ये रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है कि जो इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो इसमें सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि जो सही विकल्प है उनका चयन हमें करना है। तो दोस्तों सी के अनुसार दोस्तों हमारे क्या क्या सही रहने वाले हैं। पहला तो हमारे पास पहला जो है, राज्य में जो पुलिस व्यवस्था, जो हमारी पुलिस राजस्व पुलिस पटवारी जो पर व्यवस्था है वे 1874 में शुरू करी गई थी, ये बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है, अपराधों की जाँच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं यहाँ पर अभी भी क्या चलती है, जैसे कुमाऊं में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी भी यहाँ पर पटवारी और पद का यहाँ पर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है, भूमि संबंधित और यहाँ पर कानूनी व्यवस्था का कार्य भी यहाँ पर पटवारी का पद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। अगला हमारे पास 40वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचानते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना कि जो हमारे जो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, आप सभी को पता होगा गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। मैंने आप सभी को इससे पहले आंसर इसका दे दिया है। 41वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि महाधिवक्ता के संदर्भ में यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन क्या कर गए हैं, सही कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दोस्तों जो हमारा राज्यपाल जो हमारा महाधिवक्ता है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यहाँ पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, ये भी बिल्कुल सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही रहने वाला है, क्या कि ये सभी के सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना कि जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है वे अनुच्छेद 165 के तहत होती है। अब दोस्तों आप सभी को ये भी ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड के जो पहले महाधिवक्ता थे उनका नाम क्या था, मेहरबान सिंह नेगी जी। अगर बात करें हमारे 42वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो उत्तराखंड राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो कौन सी है, वह है हमारी गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। आप सबको ध्यान रखना कि ये कहाँ पर, चमोली जिले में है गैरसैंण। ठीक हो गया, 42 का आंसर डी बिल्कुल सही रहने वाला है। 43वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है। तो दोस्तों आप सबको मैंने ये पहले भी क्वेश्चन करा रखा है कि जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह है इसमें आप सबको पता होगा कि यहाँ पर 3 पर्वत हैं और 4 गंगा की लहरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक हो गया, 3 पर्वत हैं, 3 क्या हैं, पर्वत की चोटियाँ दिखाई गई हैं और 4 यहाँ पर क्या दिखाई गई हैं, गंगा की लहरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आंसर जो बी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला हमारे पास 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लोकसभा की सीट है। तो ये तो आप सभी को पहले से ही पता होगा दोस्तों, ये बहुत बार पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अनुसूचित जाति के लिए एससी की हमारे उत्तराखंड में एक सीट है, कहाँ पर है, वे है अल्मोड़ा। कहाँ पर है, अल्मोड़ा की जो है सीट हमारी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अगला जो हमारे पास 45वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। पहला दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अगला इसमें देखिए, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। अगला हमारे पास है दोस्तों, अगला इसमें दिया गया है वो है तीसरा जो हमारा इसमें कथन दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि 2 सीटें नहीं हैं, 1 सीट है, वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा। अभी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है, पौड़ी नहीं है दोस्तों, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। तो जो हमारा बिल्कुल सही रहने वाला दोस्तों वो कहाँ पर रहने वाला है, ये आप सबको ध्यान रखना है कि जो 45वें का जो ऑप्शन हमारा दिया गया है, ऑप्शन ए, केवल 3 जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या दिया गया है,
जो यहाँ पर जो 3 दिया गया है ये क्या है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी जो हमारा रहने वाला केवल 46वें का, तो ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा कि पहला कथन और दूसरा कथन सही दिया गया है और तीसरा और चौथा कथन जो दिया गया है वो केवल गलत दिया गया है। 46वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 है हमारे एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों ये 13 बिल्कुल सही दिया गया है। राज्यसभा की सीटों का संख्या कितनी है, 2, ये बिल्कुल आप क्या बोलते हैं, हमारे जो राज्यसभा की सीटें आप सबको थोड़ी देर पहले मैंने बता रखा है कि वो कितनी है, 3 सीटें यहाँ पर हैं। संभाग कितने हैं, 2 हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। लोकसभा की सीटें कितनी है, 5 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोग एससी के लिए आरक्षित, वही हमारी 13 हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही कूट बनने वाला है इसका, वह कौन सा कूट बनेगा, तो जो हमारा 46वें का सी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पहले का सही और दूसरा का चौथा, तीसरे का दूसरा, और संभागों की संख्या 2 हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक हो गया, संभाग और मंडल एक ही होता है। 47वां क्वेश्चन, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। आप दोस्तों इसमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो कि नहीं करता है। आप सभी को पता होगा पिथौरागढ़ करता है, चंपावत करता है, उत्तरकाशी करता है, लेकिन रुद्रप्रयाग जो जिला है दोस्तों हमारा, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक हो गया। 48वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के लिए गठन की शुरुआत की कब करी गई थी। तो डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो 1931 में क्या होती है, 1931 में क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर वन पंचायतों की क्या होती है, गठन होता है। ठीक है, तो 48वें का आंसर जो बी है बिल्कुल सही दिया गया है। 49वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों को आप सभी को पता होगा जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे कौन थे, अशोक अभेंद्र देसाई, जिसे हम ए देसाई जी भी इनको बोला जाता है। अशोक अभेंद्र देसाई जी जो हमारे क्या हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट के क्या थे, प्रथम जो हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक हो गया। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है वो है, यहाँ पर हमें एक कथन दिया गया, उसका रीजन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि दोनों में से कौन सा सही रहने वाला है। उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगे से इसका कारण दिया गया है, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये कैसा वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो आप सभी को अब यहाँ पर दिए गए हैं हमारे कथन कि ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कथन ए और आर दोनों सही हैं मगर व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है। तो 50वें का जो आंसर सही है वो बिल्कुल सही ए रहने वाला है कि ए और आर सही हैं, लेकिन जो है हमारा इसका व्याख्या ये सही नहीं करता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो पर्वतीय है ना, तो बिल्कुल सही है। क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, बुरांस जो है पर्वतीय सदाबहार वृक्ष है, तो क्या पर्वतों में भी होता है और सदाबहार है ये, तो आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज को हमारा जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें हमने पहले चैप्टर के दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर डे बाई पार्ट ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देवभूमि एग्जाम हब, अब जल्द से जल्द दोस्तों मैं इसका आप तीसरा पार्ट लेने की भी कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बहुत प्यार देंगे और आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी।